Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the kinetic energy of a body is increased by 300%, then what will percentage increase in momentum of the body? बॉडी का मोमेंटम कितने परसेंट से राइज करेगा, इंक्रीज करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी देखिए, कोई भी बॉडी अगर आपकी मूव कर रही है, ठीक है, उसके वो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते थे? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, ये लिखते हैं। और हमें पता है मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल। तो यहाँ से आप इसको पी स्क्वायर बाय टू, दोनों फॉर्मूले आपके ट्रू है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपके नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के लिए आपके ट्रू है। ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में रिलेशन बताना है, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर चॉइस रहेगा। ठीक है, तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब बच्चों देखिए, यहाँ से आप इसको काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पी स्क्वायर बाय टू एम। आपका यहाँ पर ऐसे मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम बाय मोमेंटम का स्क्वायर बाय टू एम। ऑलराइट, अब बोला गया काइनेटिक एनर्जी हम बॉडी के किसी 300% से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 300% का मतलब क्या होता है? पहले काइनेटिक एनर्जी के थी, ठीक है, अब नई कितनी हो जाएगी? 300% का मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो पहले के थी, के का 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपनी 4 के इक्वल हो जाएगी। के आपकी इनिशियल थी, अब 4 के क्या होगी आपके फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 300% से इंक्रीज करने का मतलब ये है। मैंने ये बोल रखा है कि देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम। मोमेंटम में बच्चों देखिए कितना इंक्रीमेंट होगा, ये बताना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम में आपका पी आई लिख लेता हूँ, तो पी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका टू एम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फाइनल आपका काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 के इक्वल। तो यहाँ पर से देखिए आप पी एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पी एफ का स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका। इसको देखिए बच्चों, अगर मैं सॉल्व करूँ तो अगर मैं यहाँ पर से देखिए इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, आपका 1/4 तो यहाँ पर हो जाएगा। 1/2 एम से आपका 1/2 एम कैंसिल हो गया, और ये आपका कितना होगा? पी आई डिवाइडेड बाई कितना आपका पी एफ। ठीक है, इसका आपका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 इज इक्वल टू आपका पी आई बाई पी एफ लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। ऑलराइट, और पी एफ की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2 टाइम्स आपका पी आई के इक्वल आ गई। तो जो आपका मोमेंटम था फाइनल, वो क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम के आपका 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये आप यहाँ से बता सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम आपका मान लीजिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के थी, इनिशियल मोमेंटम आपका पी था, फाइनल मोमेंटम का कितना हो गया? पी एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमें वही बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले मोमेंटम बच्चों आपका पी आई था, पी फाइनल किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर आपका टू पी आई के इक्वल। ठीक है, तो मोमेंटम आपका पी आई से टू पी आई में चेंज हो गया। ठीक है, तो इनिशियल पी आई था, बाद में आपका टू पी आई हो गया। तो कितना का हमसे बोल रखा है कि परसेंटेज इंक्रीज बताना है, कितना आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज किसके इक्वल होता है? देखिए आपका चेंज डिवाइडेड बाई परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब होता है? देखिए परसेंटेज चेंज का जो आपका मतलब होता है मैथमेटिकल में, उसका मतलब होता है आपका, देखिए, चेंज डिवाइडेड बाय आपका ओरिजिनल। ठीक है, ये आपका परसेंटेज होता है। ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, अब बच्चों देखिए चेंज कितना हुआ है आपका? चेंज होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यानी कि पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल आपका पी आई होता है। पी एफ माइनस पी आई देखिए अगर हम करेंगे, तो पी एफ को यहाँ से आप टू पी आई लिख सकते हैं, टू पी आई माइनस पी आई करेंगे तो पी आई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पी आई। परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 करेंगे, ये आपका फ्रैक्शनल था। फ्रैक्शनल इंटू 100 करते हैं तो आपका वो क्या हो जाता है? आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका कितना आ गया? 100% के इक्वल। पी आई बाय पी आई तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 100%। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका? 100%। यानी आपका मोमेंटम क्या हो गया आपका? 100% से इंक्रीज हो गया। वो तो हमें वैसे ही पता चल रहा था, वी फाइनल अगर 2 टाइम्स हो गया है इनिशियल का, तो उसका मतलब 100% का है, तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो 100% विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट बताना तो 100% हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।